अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक 12.3 एक्सरसाइज के डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट आज का जो हमारा टॉपिक है वो 12.3 के नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है वो हमें डिस्कस करने हैं, जिसमें हमने हाइट्स एंड डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं हम उनके बारे में जानते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है जो हमारे पास एनी टू साइड्स को मिलाती है। तो एंड देन हमारे पास इसमें जो मेन चीज़ है वो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो अगर दो चीज़ें आपके बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में आप जानते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन के बारे में जानते हैं, तो देन आपके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे वो कह रहा है, सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 11 कि अ मैन स्टैंडिंग 60 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर notices that the angle of elevation of the top and the bottom of a flag stop on the top of the tower are 64 degree and 62 degree. Find the length of the flag stop. Let's say कि ये मेरे पास टावर है, ए से बी। अब वो कहते हैं कि जो एक बंदा है वो खड़ा है कितना दूर, 60 मीटर। इस पॉइंट पे खड़ा है, पॉइंट ए से सी 60 मीटर वो टावर से अवे खड़ा है। तो कहते हैं कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ फ्लैग स्टॉप ऑन द टॉप। वो कहता है कि यहाँ पे हमने ये जो टावर है इसके ऊपर ये झंडा लगाया हुआ है, एक ये पॉइंट, इसको मैं सी कह देता हूँ, इसको मैं डी कह देता हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ से यहाँ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रही हैं हमारे पास, वो है 64 डिग्री एंड 62 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मींस कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, जो एंगल है 64 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 62 डिग्री है। तो आपने फाइंड क्या करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, कि फ्लैग जो बी से सी तक का डिस्टेंस, ये आपने लेट से ये x1 आपने फाइंड आउट करना है। अगर मैं लेट ले लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 है, तो देन मेरे पास जो डिस्टेंस आता है, मैं अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं x2 ले लेता हूँ, तो देन जो प्रॉपर मेरे पास a से c तक का डिस्टेंस है वो मेरे पास आ जाएगा x1 प्लस x2। क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें। वो कहता है एक हमारे पास टावर है जिसकी हाइट कितनी है, a man standing 60 meter away from a tower notices that the angle of elevation of the top and the bottom of the flag stop on the top of the tower are 64 degree and 62 degree. Find the length of the flag stop. वो कहते हैं हमारे पास ये टावर है, यहाँ से एक बंदा है जो 60 मीटर से की डिस्टेंस पे खड़ा है। तो आपने इस टावर के ऊपर एक झंडा लगाया हुआ है जिससे टॉप एंड बॉटम, टॉप से 64 डिग्री बन रही है इसका एंगल और बॉटम से 62 डिग्री। तो आप इसकी लेंथ फाइंड करें। तो मैंने कहा कि लेंथ इसकी x1 है, अगर तो a से b तक का डिस्टेंस अगर x2 है, तो देन जो दोनों पॉइंट्स का कॉमन डिस्टेंस है वो हमारे पास x1 है प्लस x2 आ जाएगा। तो देखें tan 64 डिग्री, अगर मैं tan 64 डिग्री लेता हूँ, देन ये मेरे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर है मेरे पास x1 प्लस x2 ओवर बेस है मेरे पास 60 मीटर। तो मेरे पास x1 प्लस x2 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई tan 64 डिग्री। तो tan 64 डिग्री आप कैलकुलेट करें, tan 64 डिग्री, tan 64 डिग्री आपके पास आएगा, tan 64 डिग्री 2.050। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ,
60 मल्टीप्लाई बाई 2.050, तो ये 123 आपके पास आएगा। x1 प्लस x2 इक्वल टू 123। तो जब आप 62 एंगल लेंगे तो tan 62 डिग्री इक्वल टू tan 62 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर देखें आपने क्या लिया हुआ है, जब 62 एंगल लेंगे तो आपके पास पॉइंट ए से बी तक का डिस्टेंस आएगा x2 ओवर बेस आपके पास है 60 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई tan 62 डिग्री इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई tan 62 की आपके पास क्या वैल्यू आएगी, tan 62 ये आपके पास आएगी 1.88। तो जब 1.88 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 1.88 मल्टीप्लाई बाई 60, तो आपके पास आएगा 112.8। तो ये x2 आपके पास आ गया। लेट्स से ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो हमारे पास जो x2 की वैल्यू आई है वो आई है 112.8। तो देखें यहाँ पे मैं अगर x2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 1, तो मेरे पास x1 प्लस x2 आया था 123। तो मेरे पास x1 की वैल्यू इक्वल टू 123 माइनस x2 इक्वल टू 123 माइनस x2 की वैल्यू है 112.8। तो इसकी वैल्यू आप चेक करेंगे, 123 माइनस 112.8, तो ये आपके पास आ गया 10.2 डिग्री x1। तो आपने रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस फाइंड करना था x1, तो वो आपके पास मिल गया 10.2 मीटर। दोबारा देखें कि हमारे पास उसने क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास एक टावर है जिसके हमारा 60 मीटर की डिस्टेंस पे हमारे पास ऑब्जर्वर है। तो टावर के ऊपर हमने एक फ्लैग लगाया हुआ है। फ्लैग के टॉप एंड बॉटम से जो हमारे पास एंगल बन रहा है 62 एंड 64 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन, तो हमने फाइंड करना है कि जो हमारे पास लेंथ ऑफ द फ्लैग क्या है। तो अगर मैं लेट करता हूँ कि ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास x2 है एंड ए से सी तक का डिस्टेंस जो मेरे पास, देन हमारे पास x1 प्लस x2 आएगा। तो जब मैं एंगल tan 64 डिग्री लूंगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो x1 प्लस x2 मेरे पास 123 डिग्री, देन सिमिलरली हमारे पास x2 हमारे पास आ जाएगा। तो जब मेरे पास रिक्वायर्ड x1 की वैल्यू चाहिए थी तो x1 मेरे पास 10.2 मीटर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 60 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 60 मीटर top of a 60 meter high tower from a point A on the same level as the foot of the tower,
is 25 degree. Find the angle of elevation. Find the angle of elevation of the top of the tower. Of the top of the tower from a point B (20 meters) near to A from the foot of the tower. Whether the angle of elevation of the top of a 60-meter high tower from a point A on the same level as the foot of the tower is 25 degree. Find the angle of elevation of the top of the tower from a point B 20 meters near to A from the foot of the tower. ये हमारे पास टावर है. स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते जाएं, अपनी जो फिगर ड्रा करें. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर. ये है 60 मीटर हाई टावर. ठीक है. फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए अगर मैं लेट्स से यहां से ये पॉइंट ए लेता हूं, ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 25 डिग्री. कहता है ये एंगल यहां पे 25 डिग्री माना है कि फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर, उसी लेवल के ऊपर, बिल्कुल जिस लेवल पे ये था इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे 25 डिग्री है. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट बी 20 मीटर नियर टू ए. अगर ये मेरे पास पॉइंट ए है तो कहते हैं 20 मीटर नियर टू ए कि यहाँ से ये यहाँ तक ये 20 मीटर ये हमारे पास है पॉइंट बी. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. The angle of elevation of the top of a 60 meter high tower from a point A on the same level as the foot of the tower is 25 degree. Find the angle of elevation of the top of the tower from a point B near to A. तो कहता है near to A from the foot of the कहते हैं ए के नियर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. फुट की जान यहाँ पे है वो कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन हमने फाइंड करना है ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट बी. पॉइंट बी ये अगर मैंने ए लिया है तो ये मेरे पास बी है. 20 मीटर नियर टू ए, 20 मीटर है ए के करीब. फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर के यहाँ से. तो इसलिए ये अगर उसने ये नियर टू फुट ऑफ द टावर ना कहा था तो फिर हम अवे लेते हैं, क्योंकि उसने कहा कि इसकी जानब है तो हमने ये फाइंड करना है. लेट अल्फा बी द रिक्वायर्ड एंगल. ए बी सी एंड डी अगर मैं लेता हूँ तो देखें मेरे पास जो सॉल्यूशन आएगा इसका, लेट अल्फा बी द रिक्वायर्ड एंगल. देन देखिए हमारे पास अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो यहां से ये 20, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर मैं x1 लेता हूं और फिर सिमिलरली यहां से यहां तक का डिस्टेंस x2 लेता हूं तो मेरे पास रिक्वायर्ड जो डिस्टेंस x1 प्लस x2 आएगा. तो अगर tan 25 डिग्री इक्वल टू
परपेंडिकुलर 60 डिवाइडेड बाई tan 25 डिग्री, तो मेरे पास ये आएगा x1 प्लस x2। दिस इंप्लाइज दैट x1 प्लस x2 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई tan 25 डिग्री इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई tan 25 तो ये आएगी 0.466 इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 0.466 इक्वल टू आएगा 128.75। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब जब मैं एंगल अल्फा लूंगा तो tan अल्फा इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई x2 this implies that x2 equal to 60 into tan अल्फा। तो यहां से x2 की वैल्यू मैंने जो ली है ये मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 पे। इक्वेशन नंबर 1 में x2 की वैल्यू आएगी, तो देन यहाँ से इसकी वैल्यू है x2, तो अल्फा वहां पर रहेगा, दूसरी तरफ आके tan इनवर्स होगा, तो रिक्वायर्ड हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। टू बिल्डिंग्स A and B are 100 मीटर अपार्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग A to the top of the building B is 20 degree. The angle of elevation from the base of the building B to the top of the building A is 50 degree. Find the height of the building B. आपने B ये मैं आपको फिगर ड्रा करके दे देता हूँ, आपने खुद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई टावर फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 13 कि टू बिल्डिंग्स A and B आर 100 मीटर अपार्ट। दो बिल्डिंग्स हैं हमारे पास A and B 100 मीटर अपार्ट हैं, दूर हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग A टू द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग B। ये एक बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है। कहते हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग A टू द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग A to the top of the building B is 20 degree। यहां से यहां तक का जो एंगल कह रहा है ये है 20 डिग्री। The angle of elevation from the base of the building B to the top of the building A is 50 degree। और यहां से यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 50 डिग्री। Find the height of the building B। आपने बिल्डिंग B की हाइट फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन फिर आपको समझ आ गई है। कहता है कि A और B हमारे पास दो बिल्डिंग्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि B हमारे पास बिल्डिंग बड़ी होगी इससे, क्योंकि उसने कहा है कि A के अगर टॉप से देखें B के टॉप तक तो एंगल जो बनता है 20 डिग्री, तो एंगल तब भी बनेगा जब B हमारे पास बड़ी होगी। तो फिर वो कहता है कि फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग B टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग A वो 50 डिग्री बनता है। तो आप फाइंड करें कि हमारे पास फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग B की हाइट फाइंड करें। तो देखें ये अगर 100 मीटर है तो यहाँ से ये भी हमारे पास 100 मीटर आ जाएगा, और A से यहाँ से ये B एंड ये C लेता हूँ। अगर ये मेरे पास अगर लेट x1 है तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस x1 ही होगा, और टोटल हमारे पास अगर यहाँ से यहाँ तक ये x2 है तो टोटल x1 प्लस x2 आ जाएगा। तो एक एंगल हम यहाँ से tan 50 डिग्री जब लेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा x1 इंटू दिस। जब हम tan लेंगे तो ये इन दोनों की फाइंड करेंगे हाइट, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा। ये मैं करवा देता हूँ आपको। तो देखें, ये मेरे पास है एंगल, तो जब मेरे पास ये एंगल सामने परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 50 डिग्री सोल्यूशन tan 50 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है x1 और बेस 100 मीटर। दिस इंप्लाइज दैट x1 इक्वल टू 100 इंटू tan 50 इक्वल टू 100। पहले मैं tan 50 की वैल्यू फाइंड करूंगा 50, तो ये मेरे पास आ जाएगा 100 इंटू 1.19 इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 1.19, तो मेरे पास आएगा 119। x1 की मेरे पास आ गई 119 मीटर। सिमिलरली जब यहाँ से मैं इसकी लूँगा तो ये tan जो है वो परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाई 100। तो दिस इंप्लाइज दैट x2 इक्वल टू 100 इंटू tan 20 डिग्री इक्वल टू 100 इंटू tan 20 की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगा tan 20, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.3639। तो इसको मल्टीप्लाई में करूँगा 100 के साथ 0.36, 100 मल्टीप्लाई बाई 0.3639, तो ये मेरे पास आ जाएगा 363 इक्वल टू 363 100 मल्टीप्लाई बाई 0.3639 इक्वल टू 36.399। अब देखिए x1 की भी वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1, x2 की भी वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हमने फाइंड करना है कि बिल्डिंग बी कितनी बड़ी है। तो रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग बी इक्वल टू x1 प्लस x2 इक्वल टू x1 हमारे पास है 119 तो प्लस 36.39, तो मेरे पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 119 प्लस 36.39, तो 115.39 मीटर। क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इसी पैटर्न के मुताबिक हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसी के साथ हमारी जो 12.3 एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हुई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े आसानी से ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप नोट करें और रेलिवेंट टीचर से ज़रूर रब्ता करें। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर हम जब तक स्टार्ट होता इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।